बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक और नई क्लास के अंदर आपको खुश आमदीद। हमने इसे पिछली वीडियो के अंदर टूल्स के बारे में देखा, समझा, उसके बारे में आपको डेप्थ के अंदर रहते हुए समझाने की कोशिश की, कुछ आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि अगर आप लंबी गेम खेलना चाहेंगे तो फिर आपको ज़रा लंबा होके इनके अंदर सब्र बर्दाश्त दिखानी पड़ेगी। आज की क्लास पिछली क्लास से और ज़्यादा कुछ एडवांस होगी और इसके अंदर आप लोगों के लिए होमवर्क भी शामिल है, असाइनमेंट भी शामिल है। सो दैट हम इस क्लास को शुरू करते हैं, हम अपने काम को शुरू करते हैं और इसका आगाज मैं अपनी साइट से करूंगा। हमने पिछली क्लास के अंदर क्रिप्टो को डिस्कस किया था, उससे पिछली क्लास के अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो आप लोगों को पहली टूल वेबसाइट बनाएंगे हम वो क्रिप्टो के ऊपर हम लेके चलेंगे। तो उसी से जुड़ी हुई सबसे पहले मैं आपके सामने एक अपनी साइट रिवील करता हूँ, फिर हम इसको केस को देखते हैं, फिर हम आगे की चीज़ों को समझते हैं। फाइनली तकरीबन 1.5 साल के बाद ब्लॉगिंग कोर्स का नया बैच शुरू किया जा रहा है। इस 1.5 साल के अरसे में जो सीखा, जो हासिल किया, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँच गई है, ये ब्लॉगिंग में किस हद तक इन्वॉल्व हो चुकी है। आप बिगिनर हैं, ज़्यादा बिगिनर हैं या बहुत ही ज़्यादा बिगिनर हैं, तो सोचे मत, देर मत करें। 45 प्लस क्लासेस, 3 माह व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट, लाइव क्लासेस भी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, लाइफ टाइम मेंटोर ऑनलाइन एलएमएस की असेस। इस नए ब्लॉगिंग कोर्स में कुछ और भी नया जो रिवील किया जा रहा है आपके लिए, जो आपको कामयाबी के और करीब कर देगा इंशाल्लाह। मेरा सिखाना कैसा है इसका अंदाज़ा आपको मेरे इस कोर्स से हो जाएगा, जो मैं चैनल पर आपको फ्री में अपना पेड कोर्स दे रहा हूँ। तो आए 17 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करें डिस्काउंट फीस के साथ। mentoronline.pk वेबसाइट पे जाएं, थोड़ा सा नीचे को जाएं और ये रहा आपका नया कोर्स, आ जाएं। ये आपके सामने एक साइट शो हो रही है, ये मेरी अपनी साइट है। इस तरह की मेरी 4 से 5 साइटें, पर 4 साइटें हैं ये। हाँ, 4 साइटें हैं। इस साइट के ऊपर आप लोगों के सामने ये एक नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पर ट्रिकल चल रही है लाइव, यहाँ पर करेंसीज के रेट चल रहे हैं, जो डिजिटल कॉइन्स है या करेंसीज कहा जाता है। ये तमाम उनके रेट चल रहे हैं, क्या अप डाउन है, क्या चीज़ है। अगर मैं किसी के ऊपर माउस होवर करता हूँ तो ये आपके सामने उसका एक उसकी प्रोग्रेस भी सामने आती है, ये इस तरीके से कि यहाँ पर ये ऊपर जा रहा है 24 घंटे के अंदर, क्या इसका रेट शेट है, क्या मार्केट कैप है, जो भी चीज़ें हैं उससे रेलिवेंट ये डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। नीचे एक ग्राफ आ रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे रियल टाइम के अंदर ये सारे के सारे स्टैट शो कर रहा है। बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कौन सी करेंसी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। स्पेसिफिकली कुछ करेंसीज को हमारे पास ये कंट्रोल होता है कि हम यहाँ पर कौन सी करेंसीज को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो इसमें से ये 4 6 करेंसीज को यहाँ पर डिस्प्ले कराया हुआ है। नीचे की तरफ आते हैं, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपके सामने कॉइन्स, ये लाइवली यहाँ पर सारा का सारा ये ग्राफ आ रहा है, कौन सी करेंसी ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब बीटीसी है, ये आपके सामने 24 घंटों के अंदर ये इतने परसेंट ऊपर गया है। रेट आपके सामने, अगर ये 28,349 आ रहा है तो यहाँ पर भी 28,352, ये 28,353, ये 53 56। साथ साथ में रियल टाइम के अंदर ये चीजें चेंज हो रही हैं, सारे के सारी चीज आपके सामने। नीचे की तरफ आते हैं, ये सारे के सारे आपके सामने ये ग्राफ है, और फिर नेक्स्ट करते हैं तो इसका मजीद आ जाएगा। इसमें टैब को डिजाइन किया है, मल्टीपल करेंसी को यहाँ पे किया हुआ है, जिसे कन्वर्टर कहा जाता है। यूएसडी के अंदर बिटकॉइन का रेट ये आ रहा है, एयूडी के अंदर ऑस्ट्रेलियन करेंसी के अंदर ये आ रहा है, टीएलएन के अंदर, यूके के अंदर पाउंड के अंदर ये वाला आ रहा है, मतलब यहाँ पर कन्वर्टर दे दिया। ट्रेंडिंग के अंदर यहाँ पर आपके सामने ये ग्राफ है, कब से क्या चल रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, टूल बेस्ड चल रहा है, सारे के सारे रियल टाइम के अंदर दे रहे हैं, हर चीज चल चला रही है। कन्वर्टर आ रहा है, कन्वर्टर से बिटकॉइन को पीकेआर के अंदर करना है, पीकेआर के अंदर यूएसडी के अंदर यहाँ पर आकर कोई भी दूसरी करेंसी है उस करेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पर अगर फंक्शन करते हैं तो यहाँ पर वापस हमें ये इसका कन्वर्टर भी देता है। हर चीज फंक्शन इसके जो भी है, हर चीज ऑटो कर रही है, ऑटो वर्क है। वो चीजें हैं जो कि फुली ऑथेंटिकली और फुली हाई फाई स्ट्रक्चर्स के अंदर ये चीजें आती हैं। नीचे ये आर्टिकल्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स को वर्क किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ साथ वाले टैग के अंदर, ये आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं इसके, ये आर्टिकल्स हैं, सारे के सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर आ रहे हैं, काम चल चला रहा है। ये आपके सामने मैंने एक अपनी साइट का केस स्टडी आपके सामने एक चीज रख दी कि इस तरीके की साइटों के ऊपर हम काम शाम कर रहे हैं। और अब मैं आता हूँ दूसरी जगह पर। अब ये चीज आपको दिखाने, करवाने, समझाने का मकसद कि देखने में ऐसी साइटें बहुत ज्यादा मुश्किल लगती हैं, बड़ा इनके ऊपर हमें अलग देखा। मैंने भी जब ये पहली क्रिप्टो के ऊपर साइट बनाई थी, मैंने क्रिप्टो के ऊपर अभी तक काम नहीं किया, ना मैं ट्रेडिंग के ऊपर काम किया, ना मैंने आज तक अभी कोई क्रिप्टो की करेंसी वगैरह बाई की है। कुछ 4 महीने हो गए। मेरे एक दोस्त ही थे, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, तो वो मुलाकात करने ऑफिस आए थे, तो उन्होंने इसी तरीके से इनके बारे में डिस्कस करना शुरू किया। मुझे वो बिनांस की ऐप उन्होंने इंस्टॉल करवाई, तो उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आसम भाई ये ऐसे करें, ये गेम ऐसे, फलां 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 फलां। तो वो तब से 4 महीने हो गए सिर्फ ऐप इंस्टॉल है, मैंने अभी तक अकाउंट साइन अप नहीं किया है। मतलब एक इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि इसके अंदर बिजनेस किया जा सकता है, इसके ऊपर स्कोप इतना ज्यादा है कि पैसा जनरेट किया जा सकता है, रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है, एसेट बिल्ड किया जा सकता है,
तो मैंने उस सेंस के अंदर रखते हुए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, इसके ऊपर काम करना शुरू किया और मेरी साइटों ने रिजल्ट दिया। पहली साइट ने रिजल्ट दिया, मैंने दूसरी भी सेम उसी पैटर्न में बनाई, तीसरी भी बनाई, चौथी भी, उनको रैंकिंग की तरफ लेकर चलना शुरू कर दिया। और आपके लिए भी पहले टूल के मॉड्यूल के अंदर यही मैंने चीज सबसे पहले रखी, ताकि आपको मेरा ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस जो है, जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, वो आप लोगों के हाथ में मैं दे सकूं, आप लोगों को मैं समझा सकूं। अभी ये आपके सामने मैं इधर आता हूँ। इधर आने के बाद ये सैमलिश को ही हम देखेंगे। सैमलिश को आपको लोगों को लेना पड़ेगा। आज की क्लास को देख लेने के बाद सैमलिश के ऊपर आपका काम शुरू होगा। इसके अंदर अब हम थोड़ा सा देखते हैं। इसके अंदर यहाँ पर कीवर्ड ओवरव्यू है। कीवर्ड ओवरव्यू के अंदर मैंने सिंगल एक वर्ड बिटकॉइन को डाला हुआ है। बिटकॉइन को डाल लेने के बाद ये इसका सर्च वॉल्यूम यूएसए के अंदर मिलियन में शो करवा रहा है, क्योंकि हाईफाई करेंसी आपको पता ही है कि एक बिटकॉइन जिसके पास है वो बड़ी एक चीज समझी जाती है, क्योंकि एक बिटकॉइन ही यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है 28,357 USDT का एक BTC है। तो इससे हिसाब लगा लेंगे यूएसडीटी के अंदर है। तो यहाँ पर ये मिलियंस के अंदर सब चीजें, कीवर्ड डिफिकल्टी ये आ रहा है। आगे इसके कंट्रीज वही चीजें दोबारा से शॉर्ट से रिपीट कर रहा हूँ। ब्राजील के अंदर सबसे ज्यादा सच चीजें, फिर यूएसए है, फिर डेनमार्क है, फिर ये वो वाला है इसराइल है, नेदरलैंड है, इटली है। इस तरीके से ये मुख्तलिफ कंट्रीज आ रहे हैं। नीचे ही हमारे पास तीन क्वेश्चन आ जाते हैं, कीवर्ड आइडियाज ये वगैरह, क्वेश्चन वाइज रिलेटेड कीवर्ड। आप लोगों ने कीवर्ड वेरिएशंस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद ये हमें रीडायरेक्ट कर देगा दूसरी चीजों के ऊपर। जब तक ये चीजें करता है तब तक हम पहले कुछ और चीजों की सैर कर रहे हैं। ये एक साइट ओपन की है, इसको पिछली क्लास के अंदर भी मैंने ओपन किया था आप लोगों के सामने। गूगल एडसेंस के ऐड वगैरह लगे हुए हैं। ये बंदे दो तीन तरीकों से काम कर रहे हैं। ये भी उसी पैटर्न के अंदर साइट है। इस बंदे ने जरा मेन्यूज के अंदर, कैटेगरीज के अंदर, पेजेस के अंदर अपने फंक्शंस को ये वाले रखे हुए हैं। यही चीज हमारी साइट के ऊपर है। ये 28,365 अगर इधर आ रहा है तो हमारा भी 28,362। ये छोटी मोटी वाइब्रेशन चला रही होती है, बट ये सारी की सारी ये इसी तरीके से, इसका भी यही पर्पज है। इसने भी इसी तरीके से यहाँ पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। नीचे की तरफ आते हैं, ये सारी की सारी करेंसीज आ रही हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर ये आर्टिकल वगैरह खत्म हो गया, और मजीद इसके इंटरनली इसके ये चार्ट्स वगैरह के अंदर लाइव चार्ट्स आ रहा है, ये करेंसी चार्ट आ रहा है। वही चीजें जो मैंने उधर टैब की शक्ल में डिस्प्ले की हुई हैं। तो इस बंदे ने, इन साइट वालों ने इसको जरा इंटरनली यहाँ पर ये चीज किया हुआ है। फॉरेक्स ये वगैरह ये लें। ये मतानी लस्सी है, लस्सी के अंदर जितना मर्जी पानी डालें वो लस्सी देती है। जैसे दूध के अंदर जितना मर्जी पानी डालें वो दूध शर्मो शर्मी बेचारा दूध ही रहता है। तो ये हमारे सामने ये इस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर मैं इसकी साइट को, ये investing.com की साइट को यहाँ पर गूगल के ऊपर सर्च, इसके एस्टेब्लिश के अंदर लेकर गया, तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इसके ऑर्गेनिकली सर्चेज जो है यूएसए के अंदर 999.2K की है, इंडिया के अंदर इसकी इतनी सर्चेज है, तुर्की के अंदर इतनी है, और आगे ये 100 मुख्तलिफ कंट्रीज का यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है। कीवर्ड इसके ये रैंक कर रहे हैं 9,999.2K। ट्रैफिक इसको मिलियंस के अंदर आ रही है। ट्रैफिक कास्ट जो इसको ट्रैफिक पड़ रही है $5 मिलियन तक की इसको ट्रैफिक पड़ रही है। ये वो वाले इसके कीवर्ड हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। यहाँ पर इस कीवर्ड के साथ एक कॉलम सैमरिज के अंदर आपको मिलता है इंटेंट वाला। इंटेंट आई फॉर इंफॉर्मेशनल होता है, ये आपके सामने शो भी हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एन फॉर नेविगेशनल होता है। एन टी टेक्सटिनोमिनल होता है, और एन फॉर नेविगेशनल होता है। मतलब कि हर कीवर्ड को यहाँ पर सैमलेस का ये एज है कि यहाँ पर आपको साथ साथ में हर कीवर्ड का बता रहा होता है कि इस कीवर्ड को किस कैटेगरी के अंदर फॉल किया जाएगा। साथ में इसकी ये एक थर्ड कॉलम है, ये वाला, ये एसपी सर्च फीचर होता है। हमने अभी इसको नहीं देखना, ये हम देखेंगे आगे जाकर। एक चीज मैं आपके लिए रखी हुई है, इसको भी लेकर। पोजीशंस के अंदर ये 3 लिखा हुआ है कि तीसरे नंबर पर इसका ये वाला कीवर्ड रैंक कर रहा है, ये दिखा रहा है। इसको इस कीवर्ड की बेस के ऊपर ट्रैफिक कितनी मिल रही है, 53.5K की मिल रही है। ट्रैफिक रेशो वॉल्यूम क्या आ रहा है, इसको डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर अगर मैं ऊपर आता हूँ तो ये परसेंटेज वाइज इसको डिवाइड किया जाता है कि टोटल ट्रैफिक मल्टी डिवाइडेड बाई ये, तो उसके ये परसेंटेज रेशो मिल रही होती है। ये टोटल वॉल्यूम इसका। और KD96 हार्डली KD है कीवर्ड डिफिकल्टी। हम इस क्लास में KD को भी थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा आगे जाकर। अभी थोड़ी सी चीज़ों को पहले जायजा ले लें। ये इस तरीके से ये मुख्तलिफ इसके 9,000 काफी सारे इसके ये वाले कीवर्ड आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ये पोजीशन वाला टैब लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इसके जाता हूँ पेजेस के ऊपर, तो यहाँ पर वो मुझे बता देता है कि ये आपकी जो साइट है, इसके ये वाले पेजेस है ना, जो इसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है। एक इसका पेज ये वाला है, इस पेज के ऊपर इसको इतनी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, 117.8K आ रही है। ट्रैफिक इसको पूरी साइट का 3.31% सिर्फ इसी एक आर्टिकल के ऊपर मिल रहा है। ये चीज यहाँ पे शो करवा रहा है। बैकलिंक्स इसको अभी हम नहीं देख रहे, क्योंकि ये बहुत आगे की चीजें हैं। कीवर्ड्स इसके यहाँ पर ये आपको कलर मल्टीपल नजर आ रहे हैं प्रोग्रेस बार में।
अगर मैं माउस ओवर करता हूँ तो ये अब आपके सामने ये ग्राफ दिखा रहा है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इसके अंदर सबसे ज्यादा 2323 यूज किए गए, जिसके ऊपर इसको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिल रही है। नेविगेशनल है, कमर्शियल है, वही जो चीजें हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, और ये ट्रांजैक्शनल है। 72 कीवर्ड यहाँ पे हमारे सामने शो हो रहे हैं। तीन चीजें आपके निच को रैंक करने में, आपके कीवर्ड को रैंक करने में, तीन चीजें बहुत ज्यादा अहम रोल प्ले करती हैं। नंबर वन थिंग, आपका कीवर्ड कितना का जूसी है। जूसी मीन्स अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव मीन्स है उस कीवर्ड की वर्थ क्या है, उसकी नेचर क्या है, वो कीवर्ड कितना का समझने के काबिल है, वो कीवर्ड कितनी की सेंस रखता है। नंबर दो, उस कीवर्ड के ऊपर सर्चेज कितनी है। नंबर थ्री, उस कीवर्ड को रैंक करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। सैमरस की जुबान के अंदर उसको केडी कहा जाता है, कीवर्ड डिफिकल्टी। ऊपर से जस्ट को यूज करते हैं तो वहां पर एसएस कहा जाता है, एससीओ डिफिकल्टी। और अगर एचडीएफ में आते हैं तो वहां पर उसका मेरा ख्याल है, और नाम मेरा अभी अभी जेहन से निकल गया, उसके अंदर उसकी एक अपनी लैंग्वेज है। लेकिन तीनों का पर्पस एक ही है कि ये कीवर्ड इतना इजी है, ये कीवर्ड इतना इजी है, ये कीवर्ड इतना इजी है। हमने किस तरह के कीवर्ड्स को देखना होता है, हमने किस तरह की केडी को देखना होता है, हमने किस तरह क्या वो वाला देखना होता है, अल्लाह भला करे। तीसरी जो चीज आप लोगों को बताई थी कि कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और केडी, तीन चीजों का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि ये कीवर्ड हमारी साइट के लिए सूटेबल होगा, हम इस कीवर्ड से रिजल्ट ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। एक मैंने मिसाल आपको पिछली अपनी एक साइट है टूल वेबसाइट की बताई थी, टेम्पो मेल वाले की। एक आज आपको मैं मजीद चीजें ये एक्सप्लोर करता हूँ। अभी ये एक साइट को मैंने देखा, यहाँ पर दूसरी साइट मैंने ओपन की है, यही वही लाइव कॉइन वाच, एक साइट का नाम यहाँ पर लिया हुआ है इसने। इस जगह पर भी इसने कलर स्कीम ब्लैक स्लैक लगाई है। नीचे की तरफ आते हैं, वही चार्ट जो हमारी साइट के ऊपर चार्ट शो हो रहा था वैसे ही इस बंदे ने सेटअप किया हुआ है। ये इसने मेन्यूज वगैरह सेट किए हुए हैं। नीचे की तरफ आते हैं, वही चीजें वही चीजें, और साइट खत्म हो रही है, एड शैड लगे हुए हैं। इसकी साइट की ये वाली लाइव कोइन वॉच, इस साइट को मैंने जब सैमरश किया, सैमरश करने के बाद इसके 40,000 कीवर्ड ऐसे हैं जो कि गूगल के ऊपर रैंक कर रहे हैं। उसके ऊपर इसको ट्रैफिक कास्ट 167.4 के डॉलर में इसकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है। नीचे की तरफ आते हैं तो ये इसकी साइट है। यहाँ पर इसने काम शुरू किया है, ये वाला जून 2018 के अंदर शुरू किया है। ये इसके दरमियान में यहाँ इसको पेनल्टीज पड़ी हैं, इसने साइट बंद कर दी, जो भी किया। प्रॉपरली इसकी साइट उठना शुरू हुई जून 2021 के अंदर, जनवरी 2021 के अंदर। जनवरी 2022 के बाद इसकी साइट ऊपर की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, और यहाँ पर नीचे आ रही है क्योंकि नए लोग, नई मार्केट में चीजें आ गई। लेकिन यहाँ से अगर हम इसका 2021 से जनवरी से लेकर जनवरी 2023, 2 साल का भी अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो 2 साल के अंदर अगर ये यहाँ तक पहुंच गया हुआ है तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। इसके ये वाले टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, जिन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर इसको साइट के ऊपर ट्रैफिक मिल रही है। ये कीवर्ड्स के ऊपर इसने आर्टिकल अपनी साइट के अंदर यूज किए हुए हैं। नीचे की तरफ आते हैं कीवर्ड बाय इंटेंट, जो इसने कीवर्ड यूज किए हुए हैं, यहाँ पर उसकी रेशो सैमलेश आपको शो करवा रहा होता है। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो इसके आर्टिकल्स के अंदर यूज हुए हैं 60% सबसे ज्यादा, और यही सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन में आते होते हैं कि इंफॉर्मेशनल कंटेंट जितना ज्यादा आप अपनी साइट के ऊपर देंगे, आपकी साइट के रैंकिंग के चांसेस उतने ज्यादा इंक्रीज होते हैं। क्योंकि गूगल पसंद करता है कि आपकी साइट के अंदर इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। गूगल इस चीज को बड़ा लाइक करता है, और जब आपकी साइट के ऊपर ऑथेंटिकली इंफॉर्मेशन मिल रही हो, यूजर आपकी साइट के ऊपर स्टे कर रहा हो, तो ये गूगल की नजर में, आपके उसके एल्गोरिथम की नजर में आपकी साइट को बड़ा प्लस पॉइंट जाता है। एक इमेज बड़ा पॉजिटिव बिल्ड होता है कि इसकी साइट के ऊपर आसिम की साइड है, उसके ऊपर शाहिद हुसैन, खुरम, नबील और आप में से जिया, ये आप कुछ लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर वेट कर रहे हैं। तो वहां पर वो पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, वक्त स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आसिम की साइड के अंदर जरूर कोई ऐसी खालिश बात है जो ये यूजर उधर बैठे हुए हैं। तो ये जो चीजें आती हैं, ये बेसिकली आती हैं आपके इंफॉर्मेशनल कंटेंट के ऊपर कि आपने उसको कितनी 2-3 पॉइंट चीजें बताई हुई हैं। कंटेंट मॉड्यूल में हम इसको बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ चीजों को अंडरस्टैंड करना है। इसी तरीके से तीसरी साइट को मैं लेकर आता हूँ। ये तीसरी साइट है, मार्केट प्लेस बेस्ड साइट है। यहाँ पर भी इस बंदे ने क्या काम किया हुआ है, वही करेंसीज दी हैं, वही उसके रेशेट रियल टाइम के अंदर चल चला रहे हैं। यहाँ पर ये प्राइसेस आ रहा है, ऑल प्राइसेस के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा जी, वही चीजें, ये प्राइसेस आ रही हैं, ये इसका ग्राफ श्राफ आ रहा है, रियल टाइम के अंदर कौन क्या चल चला रहा है, वो सारे के सारा इसने यहाँ पर ग्राफ सेट किया है, नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, और यूं करके ये बंदा भी रैंक कर रहा है। अगर मैं इसकी साइट को, ये क्रिप्टो मायाट स्पेलिंग भी देख लें, इस साइट को मैं अगर यहाँ पर सैमरश में लेके आया, .io के बेस के ऊपर साइट है ये। इसके ऊपर यूएसए के ऊपर इसके अथॉरिटी स्कोर को छोड़ें, अभी यहाँ पर इसको 2.25.4 के इसके ऑर्गेनिकली सर्च कीवर्ड यूएसए के अंदर इसको मिल रहे हैं। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ
क्लिक कर देने के बाद ये यहाँ पर मेरे सामने जी ये रिजल्ट शो करवाएगा। अभी ये मेरे सामने इसने यहाँ पर रिजल्ट शो करवा दिए, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये कीवर्ड्स इसके आ रहे हैं, इतने $20,000 $21,000 की इसको ट्रैफिक की कास्ट पड़ रही है। ये इसके कीवर्ड्स हैं। बड़ी साइटें बढ़ गई, एक छोटा सा 3 रुपये का भी कोई बंदा लिख रहा है तो इनकी साइटें रैंक कर रही हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक टेक्निक, एक स्ट्रेटेजीज होती है कि आपने आज साइट बनाई तो आपके पास कौन सा ऐसा नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हर रास्ते के अंदर एक रास्ता होता है। बंद गलियां उन लोगों के लिए होती हैं जो थक जाते हैं, जो वापसी का दिमाग में रखकर घर से निकले होते हैं कि हमने वापस से घर ही जाना है। तो जब निकल पड़े हैं, वो तारिक बिन जियाद, वो आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, कश्तियां जला दी। तो ये यहाँ पर कश्तियां जलाने के लिए कुछ ऐसे रास्ते फिर बीच में रखे जाते हैं, जो इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा। तो ये यहाँ पर कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर कीवर्ड्स के बेस के ऊपर इनको ट्रैफिक श्रैफिक मिल मिला रही है। हमने कुछ 3 4 साइटों को देखा, उनके एनालिटिक्स को देखा, स्टैट्स को देखा, हमें कुछ चीजों की थोड़ी बहुत अलग है कि समझ आनी शुरू हो गई। अच्छा यार, ये ऐसे है, ये ऐसे है। देखने में ही हमें कितनी मुश्किल लग रही है यार, ये पता नहीं क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, कौन सी कोडिंग कर दी है, क्या कर दिया हुआ है। एज ए बिगिनर आप में से हो सकता है मुझसे भी ज्यादा प्रो लोग बैठे हुए हैं। ये भी है यार, ये पता नहीं क्या है, इधर भी है, इधर भी है, या हिसाब किताब मैथमेटिक्स ही चल चला रहा है, पता नहीं क्या हिसाब किताब, क्या गेमें चल चला रही हैं। गेमें ये कुछ और ही चल चला रही है। मैं इधर आया हूँ, ये हम वापस आ गए इधर बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अंदर यूएसए लिखा हुआ है, ब्रॉड मैसेज। यहाँ पर अब आपको कीवर्ड मैजिक टूल ये वाला एक इसका सैमरस के अंदर फीचर है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ है। ये इसके इंटरनली बिटकॉइन के ऊपर टोटल 6,03,698 कीवर्ड ऐसे हैं जो यूएसए के अंदर सर्चेस की जाती हैं, जिनके ऊपर जो हमें सैमरस दिखा रहा है। यहाँ पर आने के बाद ये तमाम के तमाम कीवर्ड्स हैं। ये लेफ्ट साइड के अंदर आपको याद होगा कि हमने जब पहली दूसरी क्लास के अंदर एक्सेल के ऊपर काम किया था, जैसे मैंने एक लोगो पकड़ा था, लोगो के आगे हमने लोगो डिजाइन, लोगो जनरेटर, फिर बिजनेस, बिजनेस आइडियाज, बिजनेस जनरेटर, ऐसे करके हमने जब कीवर्ड पकड़े थे, यही चीज सैमरस आपको यहाँ पे शो करवाता है। ऑल कीवर्ड्स बाई के अंदर, अगर मैं यहाँ पर बाई के अंदर, वो कह रहा है कि 36,754 कीवर्ड ऐसे पड़े हैं जिनके अंदर बाई वर्ड को यूज किया गया है। प्राइस के अंदर इतने वर्ड्स पड़े हैं। अगर मैं प्राइस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे फिल्टर करके यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ प्राइस ये देखेगा। 23,876 कीवर्ड वो वाले शो करवा देगा जिनके अंदर प्राइस वर्ड यूज हुआ है। ये लें, बिटकॉइन प्राइस यूएसडी, बिटकॉइन प्राइस टुडे, आज की बिटकॉइन की प्राइस कितनी सच्ची जा रही है, 2,46,000। 100% केटी जा रहा है, वेरी हार्ड। लेकिन हार्ड को नरम कैसे किया जाता है ये हमने समझना है, उसके ऊपर हमने काम करना है। तो ये अब इसका यहाँ पर आपको ग्राफ नजर आ रहा है। यहाँ पर इस जगह पर आपको सबसे पहला बटन ऑल का शो हो रहा है, ओवरऑल जितने भी कीवर्ड यूएसए के अंदर सर्च किए जाते हैं। अगर मैं इस यूएसए के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास मल्टीपल कंट्रीज का यहाँ पर शो करवा देता है। फ्लैग्स बने हैं, कंट्री नेम्स लिखे हैं, यहाँ पर शो करवा देता है। हमें यहाँ पर किसी और कंट्री को देखना है कि यार इस कीवर्ड के ऊपर यूके के अंदर कितनी सर्च चीज है, ये यूके आ रहा है तो ये हमें यहाँ पर यूके के स्टैट्स वगैरह यहाँ पर दिखाना शुरू कर देता है। यूके के अंदर इसने दिखाया कि 3,17,764 कीवर्ड ऐसे हैं जो यहाँ पे रैंक कर करवा रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें इसने दिखाई। नंबर 2 आ जाता है क्वेश्चंस। मैं अगर क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्वेश्चन मीन्स इंफॉर्मेशनल कंटेंट, जिसके ऊपर आपकी साइट के रैंक होने के चांसेस काफी ज्यादा बेहतर होते हैं, काफी ज्यादा वो चांसेस होते हैं कि वो आपकी साइट रैंक हो सकती है। आपके सामने यहाँ पर हो टू बाई बिटकॉइन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 81,108,100 ऐसे लोग हैं इसके डाटा के मुताबिक, सैमरस डाटा के मुताबिक, जो कि यूके के अंदर रहते हुए सर्च कर रहे हैं कि बिटकॉइन को बाई कैसे किया जाए। लाइक जैसे कि मैंने बताया कि मैंने इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, कल को मेरा दिल करता है कि यार मैं बिटकॉइन बाई कर लूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, तो मैं उसकी रिसर्च करनी शुरू करूंगा। सबसे पहले रिसर्च मेरी यही होगी कि बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन, हाउ टू बाई बिटकॉइन, वेयर टू बाई बिटकॉइन। मतलब कि ये जो आ रहा है ये आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट की शक्ल में आ रहा है, और इंटेंट भी आपको आई लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगली चीज, एक आपको मैं एक और आप मजे की चीज बताऊं, एक आपको यहाँ पर सी लिखा हुआ शो हो रहा है, कमर्शियल। इज बिटकॉइन डेड? इस कीवर्ड के ऊपर जिन लोगों ने भी आर्टिकल्स डाले होंगे उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कहा होगा नहीं जी बिटकॉइन डेड नहीं हुआ, बिटकॉइन फलां मार्केट के अंदर भी सेल किया जा रहा है, फलां की साइट के ऊपर सेल किया जा रहा है, ये हो रहा है, इसकी बाइंग की जा रही है, परसों इसकी इतनी सेलिंग हुई, उससे अगले दिन इतनी हुई, उससे पिछले दिन इतनी हुई। इस तरीके से उन्होंने आर्टिकल लिखे होंगे, और साथ में उन्होंने लाजमी तौर पर कहीं ना कहीं लिंक दिया होगा कि आप भी अगर बिटकॉइन बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए लिंक पे क्लिक करें, या बटन दिया होगा बाई या सेल का। और ये इस तरीके से ये कमर्शियल कीवर्ड की डेफिनेशन के अंदर ये कीवर्ड आपका फॉल करता है। तो यहाँ पर ये
क्वेश्चन के अंदर ये सारे के सारे लोग वो जो सोल्यूशन मांग रहे होते हैं गूगल से, सर्च इंजन से, ये सारे के सारे आपको इंफॉर्मेशनल कीवर्ड की शक्ल में आते हैं। हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम यूट्यूब, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, हाउ टू मेक मनी फ्रॉम टूल वेबसाइट, ये जो चीजें आती हैं ये आपकी इंफॉर्मेशनल की हैं। फिर साथ में इसके ब्रॉड मैच मीन्स क्या होता है कि जिसके अंदर आपका बिटकॉइन वर्ड यूज हो गया, उससे रेलिवेंट जितने भी कीवर्ड हैं वो सारे के सारे ओवरऑल आपको शो करवा रहा होता है। फ्रेज मैच को क्या कहते हैं? फ्रेज होता है कि टू दी पॉइंट है, एक्यूरेट। अगर आसिम मेरा नाम है ना, तो मुझे कोई मुखातिब पीछे से आवाज देगा, तो चार लोग अगर हम बैठे हैं तो मैं सबसे पहले पीछे की तरफ गर्दन करके देखूंगा, क्योंकि उसने मुखातब मुझे किया है। फ्रेज मुखातब करना। बिटकॉइन को क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से मुखातब किया जाता है। एग्जैक्ट मैच क्या होता है कि पूरा पूरा वर्ल्ड, एक होता है आसिम और एक होता है आसिम महमूद। हाउ टू बाय बिटकॉइन, व्हाट इज बिटकॉइन, जिसके अंदर आपका एग्जैक्ट मैच जो कि आपका वर्ड पूरे का पूरा, वो आपको मैंने दिखाया था पिछली क्लास से या उससे पिछली क्लास में, एक रिलेटेड कीवर्ड दे रहे थे जिसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक थी। ये एग्जैक्ट मैच के अंदर उनको फिल्टर कर दिया गया कि वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये वो वाले हैं जिन्हें पूरे के पूरे सही स्पेलिंग लिखे हैं और एग्जैक्ट जो आपके क्वेरी से रेलिवेंट आपको रिजल्ट शो करवा रहा है, ये वो है। एक नाम है आसिम और एक नाम है आसम। आसम बिगड़ा हुआ नाम है, आसिम एक सही वाला नाम है। तो मुखातब करने का तरीका का रहेगा, लेकिन लहजे दो हैं। ये वो वाली चीज अब आपकी आ जाती है। ये अब देखिएगा रिलेटेड में वही चीज जो अभी हम डिस्कस करके रहे हैं, इसके ऊपर इतनी डेप्थ में वैसे मैंने खुद के लिए भी कभी रिसर्च नहीं की जितनी मुझे आप लोगों को बतानी पड़ती है, ताकि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ना जिंदगी के अंदर मकसद मिल जाए। तो ये अब रिलेटेड के अंदर आ रहे हैं। रिलेटेड के अंदर आप यहाँ पर देखिएगा स्पेलिंग्स मिस्टेक, बिट क्वींस सेमीकोलन सिंगल कोटल कोर्स लगाया, एस लगा दिया, बिट क्वींस, बिट क्वीन। ये अब जाओ स्पेलिंग मिस्टेक है, ये रिलेटेड में आ रहा है कि लोगों ने इस तरीके से सर्च किया है। ये 720 ऐसे नमूने थे जिन्होंने ऐसे लिख कर सर्च किया, उनको सर्च रिजल्ट में बिटकॉइन का ही रिजल्ट है। ये सारी की सारी चीजें आ रही हैं। हमने कहा कि हमने तीन चीजों को देखना होता है, केडी, कीवर्ड, और नंबर 3 आपका होना चाहिए, अल्लाह भला करे, सर्च वॉल्यूम। लाइव सेशन होता है तो मैं कहता हाँ दसो जरा, सर्च वॉल्यूम। ये तीन चीजों के ऊपर आपका एक कॉम्बिनेशन बनता है। कीवर्ड आपका हमेशा एक, मैं आप लोगों को कीवर्ड की मैं डेफिनेशन बताता हूँ। चलें जी, अब थोड़ी सी क्लास यहाँ पर जाने वाली है बिगिनर लोगों के लिए। एक कीवर्ड है हमारा बिटकॉइन। कीवर्ड को हम इसको, ये एक सिंगल कीवर्ड है जो कि हमें ये शो हो रहा था और इसके ऊपर केडी हमें शो हो रहा था 100, केडी आ रहा था 100। अभी हमने, अगर हम करते हैं बाई बिटकॉइन, इसका केडी कितना आएगा? ये मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद मैं इधर कीवर्ड ओवरव्यू में जाता हूँ। इस जगह पे आने के बाद मैं अब उस कीवर्ड को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर अब हम देखते हैं यूके की ही यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट किया हुआ है। उधर आपका 100 केडी आ रहा था, इधर आपका 84 हुआ। सर्च वॉल्यूम जरा कम हो गया, ठीक है, मतलब कि आपका थोड़ा सा कीवर्ड लंबा गया, आपका वो क्या हुआ, केडी जो हो गया वो 84 आ गया। हम इसको इसे लिख देते हैं। अगर मैं लिख देता हूँ बाई बिटकॉइन, अब मुझे इसके बारे में मजीद कोई आइडिया चाहिए तो यहीं से मुझे कीवर्ड आइडियाज मिल रहे हैं कि इसके साथ साथ कौन से लग रहे हैं। ये लें, यूके विद पेपाल विद, क्या कौन से आ जाते हैं हमें। एक साथ में कीवर्ड मिल गया है विद। अब इसकी भी गेम आपको मैं समझाऊं। मैं अगर इसके ऊपर बाई बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो वो यहाँ पर हमें वो बता रहा था विद पेपाल। इसका मतलब कि पेपाल भी हो गया, पियोनियर भी हो गया, वाइस भी हो गया, यूएसडीटी भी हो गया, मुख्तलिफ करेंसी आ गई, डेबिट कार्ड भी हो गया। इसलिए मैं यहाँ पर फिल्टर देखता हूँ कि यहाँ पर विद वाला कोई फिल्टर मुझे यहाँ पर नजर आता है। ये आपके सामने विदाउट वाला नजर आ रहा है, और इधर हम देखते हैं जी ये डेबिट नजर आ रहा है, इधर ये डेबिट भी नजर आया जी, इधर कहीं था ये डेबिट। इस तरीके से यहाँ पर हमें विद भी नजर आ जाएगा कि विद के ऊपर भी यहाँ पर होगा कोई ना वर्ड। हमें यहाँ पर ऐसे सर्च करने में टाइम जाया हो रहा है, नींद आ रही है, बोर हो रहे हैं, तो हम अगला काम क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कीवर्ड का एक हमारे पास फीचर मौजूद है। मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ विद, इसको मैं लिख के अप्लाई करता हूँ तो ये वो वाले कीवर्ड्स मेरे सामने शो कर देगा जो कि विद के साथ यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो डिस्प्ले हो रहे हैं जिन कीवर्ड्स के ऊपर। ये लें, बाई बिटकॉइन विद पेपाल, बाई बिटकॉइन विद डेबिट कार्ड, बिटकॉइन विद पेपाल, बाई बिटकॉइन विद क्रेडिट कार्ड। ये आपके सामने देखेगा कैसे कैसे कीवर्ड्स सामने आना शुरू हो गए। और ये आपके सामने ट्रांजैक्शनल है, ट्रांजैक्शन जैसे कि हम ट्रांजैक्शन बैंक में करते हैं, एटीएम ट्रांजैक्शन आ रही है जा रही है, क्रेडिट डेबिट, ये वो वाली इसकी डेफिनेशन ट्रांजैक्शन। हाउ टू बाई बिटकॉइन विद, कोई जानना चाह रहा है कि पेपाल से बिटकॉइन कैसे बाई करें, ये आपको इन्फॉर्मेशन उसको बताया जा रहा है, इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, सोल्यूशन दिया जा रहा है।
यहाँ पर डायरेक्ट बाई किया जा रहा है तो उसको ट्रांजैक्शनल में लिया जाता है। अब आपको इंटेंट की भी समझ आ जानी चाहिए, जितनी कि मैंने तफसीली ये चीजें आपको समझा दी हुई हैं। तो यहाँ पर ये जब इस तरह के कीवर्ड आ रहे हैं तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी वेल होगी कि अच्छा यार, बाई बिटकॉइन को मैं अगर विद, ये आपके सामने यहाँ पर भी सजेशन दे रहे हैं, विद के साथ अगर मैं यहाँ पर करता हूँ बाई बिटकॉइन विद, अब इसके आगे हमारे पास कौन कौन सी रेलिवेंसी आ गई, पेपाल आ गया, क्रेडिट कार्ड आ गया, फलां आ गया, ये नहीं। अब यहाँ पर पेपाल के साथ वो उसकी केडी कितनी दे रहा है, 70। पहले हमारे पास 84 थी, यहाँ पर आ गई हमारे पास 70, 70 आ गई। क्रेडिट कार्ड के साथ कितनी आ गई जी, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड इधर था कीवर्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड 68। कॉम्बिनेशन आप लोगों का बनता जा रहा है, एक सिंगल कीवर्ड था 100 केडी थी, लेकिन जैसे जैसे आपका कीवर्ड फैलता चला जा रहा है आपकी केडी जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वैसे वैसे वो लो होती चली जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो जो लोग एक लंबे कीवर्ड की तरफ चले रहे जा रहे हैं, कीवर्ड की एक डेफिनेशन फैलती चली जा रही है, उसका कीवर्ड डिफिकल्टी उतना ही लो होता चला जाएगा। हमारी सिनेरियो के अंदर या मेरी ब्लॉगिंग फील्ड के अंदर हम, जो मेरा तरीकाकार होता है कि मैंने हमेशा कोशिश करनी होती है कि कीवर्ड जो होता है, हमने कीवर्ड को कभी भी मैंने, कुछ ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जिधर बड़े हजारों के अंदर सर्च वॉल्यूम है, मेरा कीवर्ड होता है कि मुझे उस कीवर्ड के ऊपर अगर 250 200 के करीब उसका सर्च वॉल्यूम है, केडी मेरी मर्जी के मुताबिक है, मैक्सिमम 30 टॉपिक के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। 30 के अंदर अंदर की उसका कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है, और कीवर्ड मेरा कितने वर्ड्स का होना चाहिए, मिनिमम 4 to 5, मिनिमम इतने वर्ड्स का कीवर्ड होना चाहिए। अब ये 4 से 5 कैसे बनते हैं, बाई 1 वर्ड, बिटकॉइन 2 वर्ड, विद 3 वर्ड, पेपाल 4 वर्ड। 4 वर्ड वाले मेरे पास इस तरह के कीवर्ड हों, ये वाली मेरी केडी हो, इतना सर्च वॉल्यूम हो, तो मैं इतने जीरो वाले लोगों को क्यों टारगेट करूं, मैं पहले 250 वाले लोगों को तो पकड़ लूं। 250 सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स को मैं जब पकड़ लूंगा तो मुझे टारगेट करना उस तरह की ऑडियंस को काफी ज्यादा आसान होगा। मैं उस तरह की ऑडियंस को आसानी के साथ अपना सुरमा मंजन चूरन सारा कुछ बेच सकूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ तक बात पहुंचानी मेरे लिए आसान है। ये 250 मेरे लिए वो लोग हैं जो कि चाहते ही ये वाली चीज है, जो कि यहाँ पर ये देखिएगा 170, मैं 10, मुझे कोई ऐसा कीवर्ड भी नजर आता है ना जिसके ऊपर सर्च वॉल्यूम 10 है, ये देखिएगा नीचे 10 है और उसको लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर स्कोप मुझे नजर आता है, तो मैं उन कीवर्ड को भी पकड़ लेता हूँ। कैन यू बाई बिटकॉइन विथ पेपाल, ये लें, तो मैं उन कीवर्ड्स के ऊपर भी काम कर लेता हूँ, मैं उनका भी रिस्क ले रहा होता हूँ। यहाँ पर ये हमारे सामने इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बनता है। कीवर्ड के हवाले से मेरी मजीद क्लास भी आएगी। आप लोगों के हवाले, आप लोगों के लिए यहाँ पर कौन सा होमवर्क है, आप लोगों ने क्या काम करना है, डिजिटल करेंसीज के हवाले से 5 आप लोगों ने करेंसीज निकालनी है। करेंसीज नाम का नहीं पता, सिंपल आप लोग जाएं यहाँ पर गूगल करें टॉप 100 क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो कॉइन्स, इस तरीके से लिखे सर्च करें, ये साइटें आपके सामने आ जाएगी। कोई एक साइट खोलें, लाइक मैंने यही साइट खोली हुई है, ये हमारे सामने नाम आ रहे हैं, BTC, एथेरियम, USDT। इन नाम को आपने कॉपी करना है। मैं एक शीट का लिंक इसी वीडियो के नीचे, आपको क्लास के नीचे लिंक मिलेगा, वो गूगल शीट होगी, मैं अभी उस तरफ लेके जाता हूँ। नाम कॉपी करना है। अब आप लोगों ने इसके अंदर जो टर्म पहली मेरी आपको लिए लगती है, वो टर्म आपकी क्या लगती है, केडी आपका होना चाहिए 30 के अंदर अंदर, और इसके अंदर मैं अभी आपके सामने कोई कंडीशन नहीं लगा रहा। कंट्री आप लोगों ने 5 कंट्रीज के आपने कीवर्ड्स निकालने हैं। कीवर्ड्स आपने कैसे निकालने हैं, कंट्री कौन सा होगा, इस तरीके से रैंडमली आपने ये BTC, एथेरियम, USD पहले 5 को छोड़ देना है, उसके बाद रैंडमली आप लोगों ने उठाना है। मुझे नजर आना चाहिए आप लोगों ने इसके ऊपर टाइम लगाया, आप लोगों ने इसके ऊपर मेहनत की है। 5 कंट्री हो गए, लाइक कंट्री के अंदर भी अब आपने UK, USA को नहीं पकड़ना, इसके ऊपर आपने नहीं काम करना। कैसे करना है, यहाँ पर ये जैसा कि ये मैंने इधर बिटकॉइन को लेकर दोबारा से ये सर्च करता हूँ। सर्च कर लेने के बाद ये मेरे सामने यहाँ पर UK लिखा हुआ है, इधर आने के बाद USA, UK को आपने नहीं पकड़ना। नीचे जाएं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ये रैंडमली किसी भी कंट्री के ऊपर जाएं, उस कंट्री के कीवर्ड निकालें। मैं यहाँ पर अगर इटली लिखता हूँ ना, यहाँ पर इटली, तो यहाँ पर मुझे इटली के कंट्री के यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर शो करवा देगा। इसके अंदर मुझे आप लोगों ने फिर देने हैं कीवर्ड, कौन से आपने निकालने हैं, कीवर्ड आप लोगों ने निकालने हैं इंफॉर्मेशनल, जिसे हम क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर ढूंढेंगे। ये कहाँ से मिलेंगे,
इटली के कीवर्ड्स आ गए, 3395 कीवर्ड आ गए। यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये वीडियो को इतने पार्ट को दोबारा से लाजमी देखिएगा। क्लिक किया है, ये हमारे सामने ये कीवर्ड्स आ गए। इस जगह पर आने के बाद केडी ये आपके सामने लिखा हुआ है, इस जगह पर आपने केडी अपना 30 कर देना है। 30 कर देने के बाद अप्लाई करेंगे। जो आपके 30 के अंदर अंदर केडी के अंदर कीवर्ड्स होंगे, वो कीवर्ड्स आप लोगों ने ये मैक्सिमम के अंदर लिखना है, फ्रॉम के ऊपर नहीं लिखना। वो कीवर्ड्स आपने ये इसी तरीके से कीवर्ड कॉपी किया। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आपने आना है, ये एक शीट का लिंक है जी, यहाँ पर ये आपको शीट का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, आपने डेट जिस दिन आप ये असाइनमेंट मुझे भेजने हैं। यहाँ पर कीवर्ड है, वो कीवर्ड इधर पेस्ट करना है। ये इसका सर्च वॉल्यूम है, यहाँ पर ये वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका ये वॉल्यूम है 30। ये वॉल्यूम आपने लिखना है। केडी एन नहीं आ रहा है तो आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पर आपने एन की जगह 0 लिख देना है। आपको यहाँ पर 30 वाले भी मिलेंगे, 25 वाले भी मिलेंगे, 10 वाले भी मिलेंगे। कंट्री आपने लिखना है, जो भी आप कंट्री सिलेक्ट कर रहे हैं वो कंट्री लिख देना है, लाइक कनाडा, बिटकॉइन इधर आप लिख रहे हैं, दूसरा को डॉच लिख रहे हैं, एक्सियम कोई भी आप करेंसी है उस करेंसी का यहाँ पर आपने नाम लिखेंगे, कंट्री का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से ये आपने 3 चीजें, हर करेंसी के यहाँ पर 10 कीवर्ड आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करने हैं। सर्च वॉल्यूम केटी आना चाहिए। इसी तरीके से अगली करेंसी पकड़ा, उसका भी ये चीज किया, ये चीज किया। अब इस शीट को आपने क्या काम करना है, जब ये लिंक से ओपन करेंगे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, मेक अ कॉपी, इसको अपने पास आपने सेव कर लेना है। फिर उसे शीट के ऊपर जो आपने वर्क किया होगा वो शीट आपने यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपने रेस्ट्रिक्टेड की जगह एनीवन विद दिस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। व्यूअर की जगह एडिटर पे क्लिक करना है। कॉपी लिंक करना है, डन करना है, और ये लिंक मुझे आप लोगों ने ईमेल कर देना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अगर आप 2 से 3 दफा देख के ये काम करेंगे तो मैं आपको कहता हूँ गारंटी के साथ इंशाल्लाह कि आप लोगों के लिए ये एक बड़ी नई लर्निंग होगी और आपका दिमाग बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होगा और आपको बड़ी चीजों की समझ आएगी। मिलते हैं नई क्लास में। अल्लाह हाफिज।